हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। तो आज की जो रीडिंग है ये बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें आपको कुछ नहीं चूज़ करना है। इसमें माता रानी ने आपको चूज़ किया है, माँ काली ने आपको चूज़ किया है, क्योंकि ये एक इंट्यूटिव टॉपिक है जो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो दैट मीन्स आप लोगों के लिए कोई ख़ास मैसेज है। ये वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो अगर आपकी फीड में आई है तो आपके लिए ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखना अंत तक, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एनर्जीज़ को कैच करने के लिए, यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो आप माँ के भक्त हैं तो देख लेते हैं कि माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। लंबी गहरी सांस लो। इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है कि कोई गाइडेंस आएगी इसमें या माता रानी किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बताएंगी, नहीं। मैं इस रीडिंग को पूरा इंट्यूटिवली करने वाली हूँ, माँ काली का डेक इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो जो भी माँ आपसे कहना चाहती हैं वो आपको बताएंगे। उससे पहले आपकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे, आपका करंट फेस चेक करेंगे, आपका कुछ आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं उसे चेक करेंगे, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ वाकई में ये आप ही के लिए है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जय माँ काली। एक मिनट यार, धूप बुझ गया। जय हो, ठीक है। जय मेरी मैया। माता रानी प्लीज़ अपने व्यूअर्स के लिए बताएं कि आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले उनकी करंट फेज के बारे में बताएं। जय माता रानी। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है कुंडलिनी शक्ति। देख रहे हैं आप, कुंडलिनी शक्ति, कार्ड नंबर 10। ये आपका करंट फेज है। थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। अगर आपको शफलिंग नहीं पसंद है आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पसंद है तो फिर आप देखते रहिए। और इसमें देखते हैं कि कुछ इसमें पास्ट का आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके ओके, कार्ड नंबर 9। पहले 10 आया और अब 9 आया है। और इसमें चेक करेंगे एक लास्ट कार्ड माँ काली के डेक से। आने वाले समय के बारे में कुछ बताएं माँ काली। तो कार्ड नंबर 44 ये देखिए, ठीक है। तो ये आपके 3 कार्ड हो गए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इस पर थोड़ा सा मैं मेडिटेट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि माँ असल में आपसे क्या कहना चाहती हैं, ठीक है। ज़रा सा इंतज़ार करो। तो आपके जो 3 कार्ड आए हैं इसमें सबसे पहले हम प्रेजेंट कार्ड की बात करेंगे, जो कार्ड नंबर 10 है, कुंडलिनी शक्ति के ऊपर। लेकिन मैं आपको इसके ऊपर बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जो लोग हैं आप स्पिरिचुअल लोग हैं। पहली बात तो बहुत सारे जो टैरो कार्ड्स रीडिंग में बिलीव करते हैं या इस तरह के वीडियोस देखते हैं, उनमें से 90% लोग स्पिरिचुअल ही होते हैं।
वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी दुख दर्द पीड़ा स्पिरिचुअल लोगों की जर्नी में ही आती है। आम लोग तो आपने देखा होगा, जो लोग ख़राब काम करते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, वो अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हैं। ठीक है, ये सच है, वो लोग सच में मज़े कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है। ये सिर्फ हमारे जैसे जो स्पिरिचुअल लोग हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, खुशियाँ बांटना चाहते हैं, उनकी लाइफ में सारी चीज़ें उथल पुथल हो ही पड़ी रहती हैं। क्यों होती हैं ऐसा? क्योंकि ये जर्नी का हिस्सा है। जब तक हमें दुख नहीं मिलता तब तक हमें परमात्मा की वैल्यू का पता नहीं चलता। हम सवाल नहीं पूछते तब तक। जब तक खुश है तब तक हम अपनी मनमर्जियाँ करते रहते हैं, फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। इसलिए परमात्मा जो है, यूनिवर्स जो है, हमें थोड़े मुश्किल समय से गुजारते हैं। तो आप लोग स्पिरिचुअल सोल हैं, और आपकी जो करंट फेज़ है, आप अपने चक्रास पर अगर काम कर रहे हैं तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिवेट हो रही है। पहली बात तो ये इजीली नहीं होती है। आपने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि आप ऐसे ऐसे करो तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, ये सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता रियलिटी में। आपके सारे चक्रास एक ही बार में बैलेंस हो जाए, ये बहुत 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 रेयर होता है। आपके डेली रूटीन की जो लाइफस्टाइल है, आप पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें करते हैं, उसके हिसाब से आपके चक्रास बनते टूटते रहते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ के साथ चक्र बने रहेंगे हमेशा, इसलिए इनके ऊपर हमेशा काम करते रहना पड़ता है। आपको हमेशा ध्यान लगाते रहना पड़ता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार सारे जागृत हो गए कुछ समय के लिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा सारे जागृत रहें, ये बहुत हाई लेवल जो संत महात्मा महापुरुष होते हैं उनके लिए होता है। हमारे जैसे आम लोगों के लिए नहीं होता, जो बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति की बात हो गई। और आपकी जो सोल है वो अवेकन है। मतलब ये आपको मतलब अब कैसे पता चलेगा? देखो, अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं, कोई काम करते हैं, आप किसी से कोई बात करते हैं, आपके जो भी इमोशंस हैं आप उनको लेकर अवेयर हैं, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लॉस्ट हैं या आपने कुछ भी बोल दिया किसी को और आपको पता नहीं चला, रहे ये कैसे मेरे मुंह से निकल गया। ऐसा नहीं होता। आपके मुंह से जो भी निकलता है आपको पता होता है। ये कुंडलिनी का मतलब ये होता है कि आपके मुंह से जो भी निकला आपको पता। जैसे अगर मान लो अगर मैं स्पिरिचुअल सोल हूँ और मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता होगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कितना बोलना है, मेरा पूरा कंट्रोल होगा। ठीक है, लेकिन जो लोग अवेकन नहीं होते हैं, जो लोग अवेयर नहीं होते हैं, वो गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं और फिर उन्हें बाद में पछतावा होता है कि यार इतनी तो बड़ी बात भी नहीं थी, मैंने क्यों बोल दिया ऐसा। वो लोग अवेकन नहीं होते। तो इस कार्ड में जो आपको बताया गया, आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं। आपके जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है इस समय। आपने नोटिस किया होगा, अगर नोटिस किया है तो बताना भी मुझे कमेंट सेक्शन में, कि आपके अंदर ना एकदम से प्यार वाली भावना जो होती है, प्रेम की भावना होती है, वो बढ़ने लगी है। दूसरों के प्रति आपके अंदर एक करुणा, दया और ममता, स्पेशली ममता जाग गई है। ऐसा क्यों होता है? जब नॉर्मली तब देखने मिलता है ये, जब मान लो आप, पहली बात तो अगर आप कोई मेल हैं, ये तब भी होगा क्योंकि ये एनर्जी की बात हो रही है, इसमें जेंडर की बात नहीं हो रही है। मान लो बहुत सारी आपने ऐसी लेडीज़ देखी होंगी जो सिर्फ अपने बच्चे से प्यार करती हैं, दूसरों के बच्चे से बड़ी चिढ़ करती हैं कि ये क्यों इंटेलिजेंट है, ये क्यों ऐसा कर रहा है ना, तरक्की से जलती हैं। लेकिन जो रियलिटी में ममता होती है ना, जिसकी बात यहाँ पर हो रही है, वो ममता होती है जो आपको अपने बच्चे से तो प्यार करवाती है, दूसरों के बच्चे से भी प्यार करवाती है। और अगर आप मेरे जैसे इंसान हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनका कोई बच्चा नहीं है, फिर भी उनके अंदर ये भाव होता है दूसरों के प्रति, आपके अंदर एक डिवाइन मदर होती है, आप दूसरों की बच्चों की तरह केयर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी मैं करंट एनर्जीज़ की, करंट फेज़ की बात कर रही हूँ, आपके साथ ये चीज़ें मैच करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंट्यूटिवली आ रही हैं। और आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी हाई है, आपके स्पिरिचुअल एक्टिवेशन हो रही है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से आप रुके हुए हैं, और वो वजह आपकी खुद की नहीं है, वो वजह यूनिवर्स की क्रिएट की हुई चीज़ों में आप फंसे हुए हैं।
जैसे एक बवंडर आता है, वो अब बवंडर हम खुद तो नहीं लाते, वो तो कुदरती होता है ना, तो हम उसमें फंस जाते हैं, बस ऐसा ही कुछ है। और इसमें आपको लेसन्स मिलेंगे आपके करंट फेज में, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानो आप स्पिरिचुअल सोल हैं, आप अवेकन हैं, आपका एक्टिवेशन हो रहा है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं। आपको अगर नहीं पता चक्रास पर कैसे काम करना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद ने किया है। मैं जो भी एक्सपेरिमेंट्स बताती हूँ मैंने पहले खुद पर किए होते हैं, फिर बताती हूँ, ठीक है। और इसमें सबसे जो मैंने आपको बड़ी बात बताई है, ये चेंजेस आपको अपने आप में देखने मिल रहे होंगे कि आपके अंदर प्रेम बढ़ रहा है दूसरों के प्रति। भले ही आपको कहीं से रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बात की बात है, आपके अंदर बढ़ रहा है दूसरों के प्रति। ये सबसे बड़ी निशानी है आपके करंट फेज की, जो कि आप ही की रीडिंग है ये जानने के लिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आपके पिछले कुछ समय की, पिछले कुछ फेज की बात करें, थोड़ा पास्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे खड़गा का कार्ड है। तो इसमें क्या होता है कि आपने अभी रिसेंटली, आपके सामने एक तो किसी तरह की कोई क्लैरिटी आई है, मतलब आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है, आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिली है रिसेंटली आपके पिछले कुछ समय में। अब ये लोगों के आपने असली चेहरे देख लिए हैं, आपने किसी दोस्त का असली चेहरा देख लिया है, आपको जीवन की सच्चाई पता चल गई है, कुछ ऐसा है जो इस कार्ड के थ्रू आपको मैं बता रही हूँ। और इसके अलावा आप कटिंग कोड्स मीन्स लाइक कि कुछ टॉक्सिक पैटर्न था आपकी लाइफ में जो अभी आपने रिसेंटली ख़त्म किया है। आपका कोई कर्म था जिस वजह से आपने कुछ दुख भोगे हैं पिछले कुछ समय में, वो ख़त्म हो चुका है। वो ख़त्म हो जाने के बाद ही आपने इस फेज़ में आए हैं। और आप अपने उस पर काम कीजिए, थोड़ा थ्रोट चक्रा पर भी काम कीजिए। आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, ठीक है। हाँ, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, आप क्लियरली बात नहीं करते हैं, ना इंसानों से बात करते हैं क्लियरली, ना आप शक्तियों से बात करते हैं क्लियरली। और क्लियर बात करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ और ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप अपने शब्दों की वैल्यू को नहीं समझेंगे ना, कि आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, तब तक उसकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक नहीं पहुँचेगी, तब तक वो चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं हो पाएंगी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ। और तो मैं आपके पास्ट की बात करूँ, मैं समझाने बैठ जाती हूँ यार बहुत ज़्यादा, मुझे बड़ी आदत है कि ज्ञान बांटने बैठ जाओ, तो मैं रीडिंग से थोड़ा सा भटक गई थी। तो मैं आपको बता रही थी कि आपने अभी रिसेंटली अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिक पैटर्न को ख़त्म किया है। आपके सामने किसी तरह कोई क्लैरिटी आई है, किसी तरह की कोई सच्चाई आई है, ठीक है, जिससे आपको कुछ मतलब होश सा आया है। उस मतलब वो चीज़ देखने के बाद या उन लोगों से मिलने के बाद, उस सिचुएशन से निकलने के बाद आप इस सिचुएशन में पहुँचे कि आप अवेकन हैं। अब आपको चीज़ें समझ में आती हैं, अब आप थोड़े से और अवेयर हो चुके हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी लाइफ की जर्नी में। अब आपकी आत्मा आपसे बात करती है, अब आप उसकी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे क्लियरली, ये मुझे नहीं पता, ये आप पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं या मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं बहुत वेली हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और अच्छा, ये आपके पास्ट और प्रेजेंट की बात हो गई। और अगर मैं बात करूँ अब थोड़े से आने वाले समय की, ज़्यादा लंबे समय की नहीं, थोड़े से आने वाले समय की, तो यहाँ पर कार्ड आया है भावतारिणी माँ का। ये देखिए कार्ड नंबर 44, और ये इस डेक का लास्ट कार्ड है, महाकाली टैरो डेक का लास्ट कार्ड है। आप अपनी जर्नी के ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल तो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लंबा समय होता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि 2-4 दिन की बात है, नहीं, लेकिन अभी आपका जो आने वाला फेज है, इसमें आपको बिल्कुल ही, आप होता है ना, चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे बिल्कुल ही, बाहर से नहीं, इनर पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसमें आपकी जो डिफ़िकल्टीज सी, आइसक्रीम वाला आ गया,
ठीक है, तो इसमें जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ थी उसे थोड़ा इग्नोर करना, उसकी आवाज़ आएगी अभी फिर से। तो आपकी लाइफ़ की जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो ख़त्म हो रही हैं, ठीक है? अभी जो भी आपकी लाइफ़ में चल रहा है, फाइनेंशियल इश्यू चल रहा है, आपकी हेल्थ इश्यू चल रहा है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी लव लाइफ़ ख़राब चल रही है, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब चल रहे हैं, आपके फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, जो भी दिक्कत से आप जूझ रहे हैं, तो माँ काली आपसे कह रही हैं कि वो एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, और वो माँ काली खुद कर रही हैं। आप तो अपने लेसन्स ले ही रहे हो, आप तो सारी चीज़ें सीख ही रहे हो अपने, लेकिन हमें एक्चुअली दिखाई नहीं देता इन दो आँखों से, लेकिन वो बैक पे अपना काम करते रहते हैं। हमसे ज़्यादा चिंता उन्हें होती है हमारी, हमसे ज़्यादा चिंता हमारे एंजल्स को होती है हमारी, और हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कई बार, ठीक है? और इस पूरे चेंज में जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा अभी आगे आने वाले कुछ समय में, और आपका अगर चल भी रहा है, तो माँ आपको खुद प्रोटेक्ट कर रही है। इसमें आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, नहीं, माँ खुद आपको प्रोटेक्शन दे रही है। अब ये माँ काली खुद है, माँ काली की बहुत सारे रूप होते हैं, आपको पता है, बहुत अनगिनत रूप हैं, आप गिनती भी नहीं कर सकते, ठीक है? उनकी योगिनियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, उनमें से कौन सी शक्ति माँ आपको देती है, ये आपके वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी जो ये जर्नी चल रही है इसमें आपका वाइब्रेशन क्या है, आपके ऑरा का वाइब्रेशन क्या है, उस हिसाब से आपको प्रोटेक्शन मिल ही जाएगी। तो ठीक है, ये माँ की टेंशन है, ये आपकी टेंशन नहीं है। आपकी लाइफ में कोई चीज़ न्यू बिगनिंग, मतलब कोई चीज़ न्यू स्टार्ट होने वाली है, आप एक नए फेज़ में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वाले हैं, नए लेसन्स आने वाले हैं। आपने पिछले लेसन्स कवर कर लिए, ठीक है? आपके करंट फेज़ में आपकी अवेकनिंग चल रही है, और आने वाले फेज़ में आपके नए लेसन्स शुरू हो रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, इसमें कुछ भी मुझे ऐसा स्ट्रेस जैसा नहीं दिख रहा कि आपको किस चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है। और वैसे भी माँ काली जहाँ होती है वहाँ टेंशन होनी नहीं चाहिए। अगर आप माँ काली के भक्त हैं और फिर भी आप टेंशन ले रहे हैं, तो ये फिर गंदी बात है, ये नहीं करना चाहिए, छोड़ दो उन पे। अब माँ ने जिसको एक बार पकड़ लिया ना, जिसका हाथ, माँ नहीं छोड़ती। आप चाहे 20 बार नाराज़ हो जाओ, माँ नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। यही खूबसूरती जो मैं आपको बताना चाहती थी डिवाइन फेमिनिन की। माँ काली डिवाइन फेमिनिन है, और यही इस कार्ड में आया था कि आपके अंदर भी यही भावना आएगी, है ना? मतलब मैं इसको कैसे समझाऊं यार तुम्हें डिवाइन फेमिनिन के बारे में, कि जैसे एक माँ होती है, वो दूसरों की केयर करती है ना, लेकिन रियलिटी में माँ जो होती है, जो रियलिटी में माँ होती है, रियलिटी मतलब ये नहीं कि उसने बच्चा पैदा किया है, जिसके रियल मीनिंग माँ का जो होता है, वो सबसे सेम प्यार करती है। उसके प्यार में बायसनेस नहीं होता है कि मैं अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करूँ और दूसरों के बच्चे से चिढ़ करूँ, ऐसा नहीं करती है। तो आपके अंदर ऐसा भाव आ रहा है, आप दूसरों से सेम प्यार कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर, आपकी आत्मा को ये एहसास है कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा सामने वाले के अंदर है। इसलिए आपका मन नहीं करता किसी को बद्दुआ देने का, किसी को श्राप देने का। आप बोलते हो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि सामने भी वही है जो यहाँ है, उसी परमात्मा के अंश है सारे। और ये आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब आपको कितना समझ में आ रहा है मुझे बताना कमेंट से, मैं बड़ी क्यूरियस हो जाती हूँ जानने के लिए कि तुम लोगों के दिमाग में क्या चलता है। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है? तो आपकी कॉस्मिक एनर्जी अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो मुझे नहीं ज़्यादा वो करना। वाकई एंजल्स, मुझे एक कार्ड लेना था लेकिन 2 कार्ड आ गए हैं, और दोनों देखो अगेन अवेयरनेस। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब किसी चीज़ का कंफर्मेशन बिल्कुल सटीक मिलता है। अवेयरनेस का कार्ड है, और मेंटेन अवेयरनेस, बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट। आपको बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, क्योंकि आपके पास अभी आत्मज्ञान आ रहा है। आपके आने वाले फेज़ में आत्मज्ञान आ रहा है। आत्मज्ञान की वैल्यू कितनी ज़्यादा है मैं तुम्हें ये बताती हूँ एक छोटी सी उससे एग्ज़ाम्पल से। आपको पता है रावण था, रावण ने
उसके पास बहुत सारा ज्ञान था, उसके मतलब मुझे नहीं लगता उस समय पे उसके मुकाबले पे कोई ऐसा इंसान था जिसने इतनी सारी ग्रंथ और ये सारी चीज़ें, ब्रह्मांड की नॉलेज थी, ठीक है। लेकिन फिर भी रावण ने क्या किया, अपने अहंकार में आ गया ना। क्यों? क्योंकि उसके पास आत्मज्ञान नहीं था। बाहर की सारी नॉलेज थी, अंदर की नॉलेज नहीं थी। अंदर की नॉलेज होती तो भगवान राम को वो पहचान जाता, वो कभी सीता हरण नहीं करता या और लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, है ना। क्योंकि इसीलिए आप बाहरी किताबें कितनी भी पढ़ लो, कितना भी आप नॉलेज इकट्ठा कर लो, जब तक आपके पास आत्मज्ञान नहीं है तब तक आपका सारा नॉलेज ज़ीरो है। तो इसलिए आपको बोल रहा है प्रेजेंट में रहो। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में रहने के लिए क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर, ये बात ध्यान से सुनना, ये आपको कोई और नहीं बताएगा, ठीक है। प्रेजेंट में बोलने के लिए, रहने के लिए इसी बोला जा रहा है कि कभी कभी जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं, आप अपने सारे रिचुअल्स भी करते होगे, पूजा पाठ मंत्र जाप जो भी आप करते हो, तो होता क्या है कि हमारे अंदर से ना आवाज़ें आती हैं शक्तियों की। पहले बात तो परमात्मा की आवाज़ आती है अंदर से, जो वो हमें हमारी बातों के जवाब देने लगते हैं। और बाहर से आवाज़ आती है शक्तियों की। मान लो आप जैसे माँ काली की ही बात कर ले, माँ काली के आप भक्त हैं, आपको किसी शक्ति ने आवाज़ दी, आप कहीं और ही खोए हुए हो, आप पता नहीं, आप सपने बुन रहे हो, आप प्रेजेंट में नहीं हो, आप कभी पास्ट में घूम रहे हो, कभी फ्यूचर में, आपको उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। आपके प्रेजेंट मोमेंट में आपको बहुत सारे साइंस दिए जाएंगे, आप अपनी लाइफ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, आप अपनी जर्नी को बेहतर कैसे बना सकते हैं उसके लिए। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में नहीं रहेंगे ना, तो फिर उनका मतलब नहीं रहेगा, वो आप वो मौका गवा देंगे। ये सारी चीज़ें ना बड़ी अपने सही समय पर होती हैं, लेकिन कभी कभी हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी नहीं आती हैं। तो ये देखो, ये आँख बनी है ना, तो आँखें खुली रखो, आंखें खुली रखो, बिल्कुल अवेयर रहो कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। अच्छा, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। अगर आप ओवर थिंकिंग करते करते खो जा रहे हैं, आप अवेयर नहीं हैं। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं लेकिन आपको पता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, ये अवेयरनेस है। और फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप तभी कंट्रोल कर पाएंगे ना। गुस्से में आपने पता नहीं क्या क्या कर दिया और फिर बाद में सोचिए यार ये मैंने क्या कर दिया, वो गलत है, वो चीज़ें आपके लिए नहीं है। अब आप एक बहुत अच्छे बेहतर लाइफस्टाइल में जाने वाले हो, बेहतर आप सोल बनने वाले हो और ज़्यादा अवेकन होने वाले हो। माँ ने खुद बोला है कि वो आपका एक डिफ़िकल्ट फेज़ ख़त्म करके आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डालने वाली हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखो यहाँ भी बटरफ्लाइज हैं और ये ऊपर जो लाइट है, ये लाइट क्या है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने देखी होगी तो। लाइट मतलब परमात्मा। जब जब लाइट की बात होगी समझ लेना कि परमात्मा की बात हो रही है। और दूसरा कार्ड आया था, ग्रेटिट्यूड का कार्ड है। बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट, कीप अहेड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपको जो भी परमात्मा ने दिया है, मदर यूनिवर्स ने दिया है, आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहें। कंप्लेंट्स ना करें कि मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। वैसे आप नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में होता है ग्रेटिट्यूड, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। हमें पता है यार ठीक है, भगवान ने जो दिया अच्छा ही दिया है, हम अच्छा भी नहीं बोल रहे, हम बुरा भी नहीं बोल रहे, लेकिन नहीं, अपनी रोज़ की प्रेयर में ये ऐड करो। जब भी पूजा पाठ करो, सुबह उठते या रात को सोते समय बोलो कि शुक्र है परमात्मा आपका कि आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया। परमात्मा आपका शुक्र है। जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जिसका आप शुक्रगुजार होना चाहते हैं, आपको खाना मिलता है, आपको कपड़े मिलते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छी सेहत है। अब भले आपके पास पैसा ना हो, अच्छी सेहत हो, उसके लिए भी शुक्रगुजार रहो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं है ना। तो ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो और परमात्मा को ग्रेटिट्यूड शो करो, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग थी। इसमें और कोई मैसेज तो फ़िलहाल मुझे नहीं आ रहा है कि माँ आपको क्या बताना चाहती हैं। ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि आप तो अवेकन हो रहे हैं, और दूसरा जो आपके आने वाले फेज़ की बात हुई है कि आप एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रने वाले हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक बात बता देती हूँ कि ऐसे सॉफ्ट नहीं होते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, ये थोड़े से पीड़ाजनक होते हैं। लेकिन इस पूरी जर्नी में माँ आपका हाथ थाम कर आपको चलाएगी।
पूरी जर्नी में माँ आपके साथ है, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये देखिए माँ का ये स्वरूप, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसा लगता है आपको इस तरह का स्वरूप जिसके साथ हो कोई बुरी शक्ति या बुरी चीज़ उसको उसके पास भी आ सकती है, नहीं आ सकती। ठीक है, माँ का कोई मंत्र जाप करें रोज़ सुबह, चाहे 5-10 मिनट करें, या आपको जिसमें भी बिलीव है, ज़रूरी नहीं कि माता रानी, जिसमें भी बिलीव है। आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप अगर हिंदू नहीं भी हैं कोई बात नहीं, आप जीसस के भक्त हैं, आप जीसस का नाम लें, माँ तब भी रक्षा करेगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें इन सब बातों से कि कौन किस कास्ट से है, कौन किस रिलीजन से है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बहुत ही अर्जेंट मैसेज था, कुछ ही सोल्स के लिए था ये मैसेज। आपकी फीड में ये मैसेज आया है तो ये आपके लिए था। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम लिखना नहीं भूलना, जय माँ काली लिखना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।